आज मैं शेयर करूंगी मेथी मुर्ग मलाई या मेथी चिकन मलाई। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये और बहुत मज़ेदार होती है। घर में अगर आपने पार्टी रखी है और आप नॉन वेज रेसिपी सर्व करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए मेथी मुर्ग मलाई बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। मेथी चिकन मलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन। इसे पहले अच्छे से धो लेना है 2 से 3 बार। इसके बाद हमें चिकन को मैरिनेट करना है और यहाँ पे मैंने बोन के साथ लिया है चिकन। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लें, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद ढककर 1 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और चिकन अंदर से एकदम जूसी हो जाए। और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम मेथी। पहले उसे अच्छे से धो लें और इसके स्टेम को, मोटे वाले स्टेम को हटा दें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अब पैन को गर्म करें और उसमें डालें 1 से 2 छोटा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम यहाँ स्लाइस किए हुए प्याज को सौटे करेंगे। तो यहाँ 3 मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है और उसे स्लाइस्ड कर लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना, और इसे गोल्डन ब्राउन करने तक हमें फ्राई करना है। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, कुछ कुछ गोल्डन ब्राउन हो गया है। एक प्लेट में इसे निकाल लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बाद में हमें इसे ग्राइंड करना है। अब इसी पैन में 1 चम्मच तेल और डालें और मेथी को भी हमें फ्राई करना है। तो मेथी को लगातार चलाते हुए फ्राई करें ताकि ये जले ना, और फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। आप चाहें तो मेथी को उबाल कर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से मेथी की जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। अब इसे भी एक प्लेट पे निकाल लें और अब इसे भी रखें साइड में। काजू और मेलन सीड को सोक करने के लिए रखें आधे घंटे के लिए और बाद में इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करें। अब इन सब खड़े गरम मसालों को हमें थोड़ा सा कूट लेना है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ लौंग, पेपरकॉर्न, शाहजीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और साथ में नटमैग, और इन सबको हमें कूट लेना है ताकि जब हम बाद में ग्राइंड करें तो हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। थोड़ा क्रश कर लें इसे। प्याज ठंडे हो गए हैं तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इसे मैं डाल रही हूँ ग्राइंडिंग जार में। गरम गरम मसालों को ना पीसे, नहीं तो ढक्कन खुल जाएंगे और सारे मसाले आपके फेस पे आ जाएंगे। अब इसमें डालें 2 हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज के टमाटर मैं ले रही हूँ, इसे भी ग्राइंड करना है। तो इसे रफली कट कर लें और जो कुटे हुए मसाले थे, खड़े गरम मसाले, वो भी इसमें डाल दें और इन सबको अब हमें ग्राइंड करना है।
मैंने 2 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल किया था। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनाकर आपको तैयार करना है। अब पैन को फिर से गर्म करें और उसमें डालें तेल। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। 2 तेज पत्ता डालें और अब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और मीडियम फ्लेम पे अब इसे फ्राई करना है। तो इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें ताकि ये जले ना। 2 से 3 मिनट तक आप इसे फ्राई करें जब तक कि इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए या मसालों की खुशबू ना आने लगे। और अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले। फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे भी लगातार चलाते हुए फ्राई करें। तो 3 से 4 मिनट तक आपको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए या फिर ऑयल सेपरेट ना होने लगे। मसालों का कलर चेंज हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। पहले मिक्स कर लें अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो 1 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं। वैसे हरी मिर्च भी हमने पहले डाला था। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ये तीखा नहीं होता, ये कलर के लिए होता है। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब सारे मसालों को अच्छे से हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। मसालों के अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब हम ऐड करेंगे चिकन, जिसे हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ा था 1 घंटे के लिए। मिला लें इन सबको और कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक होने। कवर करके 5 मिनट तक हमें कुक करना है। 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने के बाद अब हम चेक कर लेंगे। तो मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। इस टाइम पे अब हमें इसमें डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच दही। तो दही का इस्तेमाल एकदम फ्रेश करें, खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें। अब इसे मिक्स कर लें। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिला लें। इससे कुकिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और चिकन आसानी से पक जाएंगे। मिक्स कर ले इसे और इसे कवर कर दें। कवर करने के बाद हमें 2 मिनट तक फिर से इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक कर लेंगे ताकि मसाले और चिकन पैन में जाके चिपके ना। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जूस रिलीज हो गया है, क्योंकि हमने नमक डाला था तो कुकिंग की प्रोसेस भी फास्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू और मेलन सीड का पेस्ट जो हमने सोक करके रखा था। इसे मिक्स कर लें। इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे तो उसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो अब इसे मिक्स कर लें और कवर करके हमें फिर से 2 मिनट के लिए कुक करना है और फ्लेम को लो रखना है। जब भी कवर करें और कुक करें तो फ्लेम को लो कर दें।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो हम फिर से चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है और चिकन भी लगभग कुक हो चुका है। अब इसे मिक्स कर लें ताकि तली में ये जाकर चिपके ना। और अब हमें इसमें डालना है इसका की इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मलाई, और ये आधी कप मलाई है जो कि फ्रेश मलाई है। मैंने घर की मलाई का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मार्केट वाली भी डाल सकते हैं। अब मिला लें इसे अच्छे से। तो काफ़ी यमी और डिलीशियस चिकन बनकर तैयार होगा हमारा। अब कवर करें इसे और लो फ्लेम पे फिर से 5 मिनट तक हमें कुक करना है। पाँच मिनट हो चुके हैं तो हम ढक्कन हटाकर फिर से चेक कर लेंगे। और अब इसमें डालना है मेथी जो हमने फ्राई करके रखा था। अब मिक्स करें इसे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करें और फिर से 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करें ताकि मेथी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ढक दें इसे। अगर आपको एकदम गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तब तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मिक्स कर लें इसे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और कवर करके इसे बस 1 से 2 मिनट तक कुक करना है हमें। अब एंड में हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करें। तो हमारा मेथी मुर्ग मलाई बनकर तैयार है। अब इसे कवर करें और स्टोव को बंद करें और थोड़ी देर तक इसे यूं ही रहने दें ताकि इसका अरोमा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस यमी और डिलीशियस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।